बिहार की मस्जिदों को समाज से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जिसका भवन काफी बड़ा है, लेकिन उन मस्जिदों का इस्तेमाल सिर्फ नमाज के लिए होता है। बदलते वक्त में मुस्लिम संगठनों ने लोगों से अपील किया है कि मस्जिदों में नमाज के साथ साथ पढ़ाई का भी मुकम्मल इंतजाम किया जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर मस्जिदों से लोगों की मदद भी की जाए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि शुरुआती तालीम के लिए कोई और इंतजाम करने के बजाय मस्जिदों को इस काम में लगाया जाना चाहिए। हमारी मस्जिदें अब सिर्फ़ इबादत के लिए रह गई हैं और मुसलमानों का रुजू उसमें भी ज़रा कम सा हो गया है। लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मसाजिद का जो किरदार था वो हमाजहत था और अवामी था। वहाँ तालीम भी होती थी, लोगों के मसाइल भी सुने जाते थे, ज़रूरी मशवरे भी दिए जाते थे। इस तरीक़े से मस्जिद से आवाम का ताल्लुक़ मज़बूत था। अब ये किरदार जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि मसाजिद का इस्तेमाल इन तमाम कामों के लिए किया जा सकता है, हम धीरे धीरे सिमटते चले गए और हमने मसाजिद को नमाज बा जमात का सिर्फ़ मरकज़ मान करके छोड़ दिया। हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम, मकातिब का निज़ाम और बुनियादी दीनी तालीम के सारे काम जो है मस्जिद में हो सकते हैं और किया जाना चाहिए। बल्कि कहना चाहिए कि हमारे शरिया के जो बेशतर मकातिब हैं और वफाकुल मदारिसिल इस्लामिया से जुड़े हुए जो मकातिब और मदारिस का निज़ाम है उनमें मसाजिद में ही ज़्यादातर तालीम होती है और हम कोशिश करते हैं कि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने के बजाय मदारिस का इस्तेमाल करके कम पैसों में गरीब बच्चों की तालीम का नज़्म किया जाए। तो इस तरह बहुत मुफीद होगा ये काम और आवाम का जितना ताल्लुक़ मसाजिद से होगा, मसाजिद के फैज़ान और अल्लाह ताला की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जह होंगी। इसलिए इस काम को करना चाहिए और वसी पैमाने पर करना चाहिए। देखिए, मस्जिदों का रोल इस्लाम में मस्जिद नबवी से शुरू होता है और मस्जिद नबवी की तारीख़ अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो देखेगा कि मस्जिद नबवी में नमाज़ों के साथ तालीम की मजलिसें भी लगती थी और हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक ये चीज़ें हैं। बाज़ाब्ता वहाँ क्लास लगते हैं, दरसगाह के तौर पर दाखिले होते हैं, उनके रजिस्टर होते हैं और मस्जिद नबवी में लाइब्रेरी बनी हुई है। यही हाल मक्के मुकर्रमा का खाने काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद हराम जिसे कहते हैं वहाँ भी दर्स लगता है, बाज़ाब्ता दाखिले होते हैं, पढ़ाई होती है, वहाँ भी लाइब्रेरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मस्जिदों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बुनियादी काम होता था तालीम का और दूसरे काम भी होते थे वक्त ज़रूरत पे, तो वो उस सिलसिले को शुरू करना चाहिए। मस्जिदें जो मस्जिद में जो बड़ी जगह अगर है, मस्जिद में तालीम गाह बनाए, मस्जिद को तालीम का मरकज़ बनाए और तालीम के ताल्लुक़ से इमारत शरिया का वाज़े मौक़िफ़ है, तालीम में कोई तक़सीम नहीं है। जो भी तालीम इंसान को तरक्की की राह पर लाए, इंसानियत की राह पर लाए, वो चीज़ें तालीम का मरकज़ इमारत शरिया चाहती है कि मस्जिदें बने। इसके लिए बाज़ाब्ता तहरीक चल रही है। बाज़ाब्ता अलग से मदरसे खोलने, अलग से स्कूल खोलने में जो सरफ़ा आ रहा है वो सरफ़ा भी बचेगा, वो ख़र्च भी बचेगा। मस्जिद की ऑलरेडी इमारत मौजूद है, उसको तालीम गाह के तौर पर इस्तेमाल करें। इसी तरीक़े से जो मस्जिद नबवी शरीफ है वहाँ इल्म की सबसे बड़ी किताब कुरान करीम नाजिल हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो इल्म का मरकज़ हो, वहाँ लाइब्रेरियाँ हों मालूमात के लिए और हकीकत को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। किताब एक बहुत बड़ा आला है, किताबें वाफिर मिक़दार में वहाँ होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा आपके ज़रिए से कि हम जिस तरीक़े से मस्जिद के दूसरी चीज़ों का ख्याल करते हैं, हम जानमाज़ का ख्याल करते हैं, उनकी घड़ी का ख्याल करते हैं, पानी का ख्याल करते हैं, इसी तरीक़े से हमें किताबें मस्जिदों में मुहैया करनी चाहिए, लाइब्रेरी बनाना चाहिए।